बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बमबारी करने के बाद अब बौखलाहट का शिकार है खुद। ये क्या मामला थे और अब अमेरिका खुद क्यों घुटनों पर आया है, ये सारा मामला आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला करने के बाद जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करने के बाद फिर उन्होंने एक नया प्लान बनाया जो अब नाकाम हो चुका है। लेकिन उनको शहीद करने के बाद उनकी शहादत की खबरें जब मीडिया और सोशल मीडिया पर आई तो एक तूफान बर्पा हो गया। कराची में क्या सूरत हाल थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर निकल आए और जो अमेरिकन एम्बेसी है उनको वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी में घुसकर वहाँ पर तोड़ फोड़ की, जिसमें कराची से खबर सामने आ रही है कि 9 अफराद को शहीद कर दिया गया है, बल्कि उन पर सीधियां गोली बरसा दी गई है। जिसमें एक वीडियो के मुताबिक जिसमें देखा जा सकता है कि एक रेंजर्स एहलकार जो है ना सीधी गोली चला रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहा है साथ में, ताकि ये अमेरिकन से जो है ना इनकी तवज्जो हट जाए और ये जो है ना ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग अमेरिकन जो फौजी है उनको कुछ नहीं कहो, ताकि क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया है जो आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करके। लेकिन इन्होंने बजरिया एहतजाज को रोकने के लिए और तोड़ फोड़ करने से आवाम को रोकने की कोशिश के बजाय इन्होंने सीधी गोलियां बरसाई लोगों पर, जिसमें काफी आवाम में जो है ना गम और गुस्सा पाया जाता है। एक तरफ तो अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन वो इस चीज को अब ये समझने में वो नाकाम है। और हमला तो उन्होंने कर दिया, उसमें तो वो कामयाब हो गए, लेकिन एक चीज में वो नाकाम है क्योंकि उन्होंने ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया है और उनको ऐसा लग रहा था कि ये जंग एक एक 24 घंटे के दौरान ये जंग खत्म हो जाएगी। हम इनको शहीद करेंगे तो कोई वापसी में ऐसे कोई जवाब ही नहीं आएगा, क्योंकि ईरान तो एक ऐसे छोटा मुल्क है, वापसी ऐसे जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर मैं आपको बताते चलूँ तो आज ईरान ने एक ऐसे मज़ाइल का इस्तेमाल किया जिससे पूरी जो है ना पूरी दुनिया जो है ना हिल कर रह गई है इससे। और आज उन्होंने इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर को भी उन्होंने निशाना बनाया और उनका कहना था कि हम मज़ीद जो है ना बमबारी करेंगे। इन्होंने जो कुवैत, कतर और दीगर जगहों पर जहाँ पे अमेरिकन अड्डे थे उनको जो है ना तबाह करने की कोशिश की और बल्कि तबाह किया भी। वहाँ से अमेरिकन कैसे जहाज जो है ना निकल रहे हैं वहाँ से। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए हालांकि अमेरिका ईरान पर हमला करने के बाद वहां पर लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अगली खबर आपके सामने पाकिस्तान से रखते हैं कि असेंबली में गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी के गुफ्तगू के दौरान जब वो तकरीर कर रहे थे तो उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs MP ने असेंबली में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, इस पर आसिफ अली जरदारी मुस्कुरा दिए हैं। मरियम नवाज से और बिलावल से जब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ कि क्या उनको नोबेल इनाम मिलना चाहिए, तो इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने ये जवाब देने से गुरेज किया कि उनको पता है कि फिर क्या होने वाला है। वो आप सब भी जानते हैं कि फिर उसके बाद क्या होगा। जो भी मामलात हुए उसके बाद जब पार्लियामेंट के आते में दाखिल होते हुए मरियम नवाज से सवालात सहाफ़ी ने किए, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल इनाम के हक में है। वो तो दूसरी जहाँ वो कहने लगी कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ के फैसले के को अच्छा करार दे रही थी। हालांकि उन्होंने ये जवाब या ये नहीं कहा कि उनको डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम है वो मिलना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि शहबाज शरीफ जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है और वो अपने चचा के सारी अच्छाइयाँ याद कराते रहे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो से भी यही सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसे मौके और लोग जिस तरीके से कराची में हालात खराब चल रहे हैं, अगर हमने कोई ऐसा बयान दे दिया है तो हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। तो दोनों ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त उन्होंने दायर की है कि इमरान खान को जो उनके आंख का मसला दरपेश है उन पर फौरी जो है ना समाअत की जाए और हुक्म जारी करे कि उनको फौरी अस्पताल शिफ्ट किया जाए। देखते कि इस पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। ये थी आज की अहम खबरें। खबरें और भी है, लेकिन मुझे यहाँ से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।